अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि तालिब इल्म और घर के सभी छोटे बड़े भी अफराद भी इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे बच्चों, कंप्यूटर या कैलकुलेटर की एक बहुत पुरानी शक्ल अबाकस है। तो बच्चों, कंप्यूटर को या कैलकुलेटर की पुरानी शक्ल अगर देखी जाए, वो उसको क्या कहते हैं? अबाकस। अबाकस लकड़ी के एक चौकोर फ्रेम में बंधे तारों पर परोए लकड़ी के गोल गोल गट्ठों का नाम है। अबाकस क्या है? अबाकस एक लकड़ी का चौकोर फ्रेम बनाया जाता है और उसमें तारें लगाई जाती हैं और तारों में गोल गोल दाने लगाए जाते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? और उसी पर जोड़ और घटा का काम किया जाता है और उसे हम क्या कहते हैं? अबाकस। और ये पहले इस्तेमाल होता था। अगर कंप्यूटर की पुरानी शक्ल को देखा जाए तो कंप्यूटर की पुरानी शक्ल अबाकस ही है। हर तार में 10 गट्ठे या मोती पिरो दिए जाते हैं, जिनके ज़रिए जमा करने या घटाने का काम आसान हो जाता है। हर तार में कितने होते हैं? 10 गट्ठे होते हैं, जिसमें जोड़ने और घटाने का काम क्या हो जाता है? बहुत आसान हो जाता है। अबाकस हज़ारों साल से चीन और मिस्र में इस्तेमाल होता आ रहा है। अबाकस का इस्तेमाल जो है वो चीन और मिस्र में हज़ारों सालों से होता आ रहा है और आज भी बहुत से मुल्कों के दुकानदार इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी आज भी वहाँ बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जो किसका इस्तेमाल करते हैं? अबाकस का इस्तेमाल करते हैं। 1919 के लगभग पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था। अब कंप्यूटर बनने की जब बारी आई तो कंप्यूटर कब बना? इसकी पहली तारीख कौन सी है? 1919। यानी 1919 में पहला क्या बना था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था। दूसरी आलमगीर जंग में फ़ौजी मकासद के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत महसूस करके इस जदीद कारी पर ज़्यादा तवज्जो दी गई और ऐसे कंप्यूटर बनाए गए जो सिर्फ रियाजी के सवाल ही हल नहीं कर सकते थे, बल्कि उनकी यादाश्त में बहुत सी मालूमात रिकॉर्ड भी की जा सकती थी। अब जब दूसरी आलमगीर जंग हुई तो उसमें फ़ौजी मकासद के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ी। तो उसमें जब जो कंप्यूटर बनाए गए उनमें सिर्फ रियाजी यानी हिसाब किताब नहीं था, बल्कि क्या था? उनकी यादाश्त में बहुत सी मालूमात ऐसी रिकॉर्ड भी की जा सकती थी जो आज के ज़माने में ऐसे कंप्यूटर ईजाद हो चुके हैं जो शतरंज। अच्छा, उस ज़माने में क्या था कि जो दूसरी आलमगीर जंग की बात कर रहे थे हम, ऐसे कंप्यूटर बनाए गए जिनकी यादाश्त बहुत तेज़ थी और उनमें ऐसे ऐसे डाटा रिकॉर्ड किए गए जो इससे रियाजी से बिल्कुल हट के थे। और आज के ज़माने में ऐसे कंप्यूटर ईजाद हो चुके हैं जो शतरंज खेल सकते हैं, मौसीकी की धुनें बना सकते हैं, मुसव्वरी कर सकते हैं और रियाजी के पेचीदा से पेचीदा सवाल एक सेकंड के हज़ारवें हिस्से में हल कर सकते हैं। आजकल ऐसे कंप्यूटर बने हैं बच्चों जो क्या है, यानी है ईजाद हो चुके हैं, जो शतरंज भी खेलते हैं, मौसीकी की धुनें भी बनाते हैं, मुसव्वरी भी करते हैं और रियाजी के अगर बहुत पेचीदा से पेचीदा सवाल हो, वो एक सेकंड, मिनट नहीं बच्चों, एक सेकंड के हज़ारवें हिस्से में हल कर सकते हैं। यानी हम पलक झपकाते हैं तो एक सेकंड हो जाता है पलक झपकाने में, और उसके हज़ारवें हिस्से में, यानी अभी एक सेकंड को अगर 1000 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो हज़ारवें हिस्से में वो क्या कर देंगे? उस सवाल का पेचीदा से पेचीदा सवाल का हल निकाल सकते हैं। ऐसे कंप्यूटर भी ईजाद हो चुके हैं। जदीद कंप्यूटरों की कारकर्दगी का अंदाज़ा आप इस तरह कर सकते हैं कि कंप्यूटर रियाजी का कोई ऐसा मसला जिसमें कम से कम 10 लाख जमा, तफरीक और ज़रब तकसीम करने हों, चंद सेकंड में अपनी यादाश्त में रिकॉर्ड करके उसका हल बता सकता है।
اب کمپیوٹر کا کیا ہے؟ جدید کمپیوٹر کی کارکردگی کا اندازہ ہم اگر لگائیں تو اس میں کیا ہے؟ کمپیوٹر ریاضی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ کم از کم کتنا اگر 10 لاکھ کی جمع تفریق ہو اور ضرب تقسیم ہو، وہ چند سیکنڈ میں اپنی یادداشت میں ریکارڈ کر کے اسے حل کر سکتا ہے۔ آج کے دور میں کئی قسم کے کمپیوٹر بنائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک قسم کو ڈیجیٹل یعنی ہندسوں کا کمپیوٹر کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں جو کمپیوٹر بنائے جاتے ہیں ان میں سے کیا ایک قسم کو ڈیجیٹل کمپیوٹر کہا جاتا ہے، ڈیجیٹل یعنی ہندسوں کا کمپیوٹر، اور دوسری قسم انالاگ کمپیوٹر کہلاتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے کمپیوٹروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ انالاگ کمپیوٹر۔ انالاگ کمپیوٹر میں ناپ تول کا سسٹم ہوتا ہے۔ انالاگ کمپیوٹر میں کیا ہوتا ہے؟ ناپ تول کا سسٹم ہوتا ہے۔ مثلا اس طرح کے کمپیوٹر سے بجلی کی رو کی طاقت، پانی کے دباؤ کی قوت یا کسی چیز کی تیزی سے گھومنے کی رفتار کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ یعنی ان کمپیوٹروں سے کیا کام لیا جاتا ہے؟ ان کمپیوٹروں سے بجلی کی مدد سے بجلی کی روح کی طاقت کتنی ہے، یا پانی کا دباؤ کتنا ہے، اس کی قوت کتنی ہے، یا کسی چیز کی تیزی سے گھومنے کی رفتار کیا ہے، اس کا پتہ آسانی سے چلایا جا سکتا ہے۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔